जेलेंस्की ने युद्ध रोकने के लिए जिस सीज फायर का ऑफर दिया है, उस ऑफर में पुतिन को बड़ी साजिश नजर आ रही है। पुतिन ने यूक्रेन की युद्ध विराम वाली पेशकश को डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ दिया है। कैसे यूक्रेन में युद्ध रोकने वाला फैसला पुतिन के गुस्से को भड़का रहा है, ये देखकर अमेरिका भी हैरान है। Короче, дрон. ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध रुकने की कोई गारंटी नहीं। ये तस्वीरें बता रही हैं न ज़ेलेंस्की पीछे हटेंगे, न पुतिन के हमले रुकेंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा। कीव, खार्किव जलते रहेंगे और दुनिया इसी तरह विश्व युद्ध के ढेर पर बैठी रहेगी। मंगलवार को ज़ेलेंस्की ने मॉस्को पर दागे 337 ड्रोन, 3 लोगों की जान ली, 18 लोग घायल हुए। पुतिन को सीधे चैलेंज किया। कुछ ही घंटों के अंदर पुतिन ने जवाब दिया। कीव और खार्किव पर ताबड़तोड़ 133 ड्रोन से हमले किए, 1 की मौत, 5 घायल। यानी मंगलवार को ही ऐलान हो गया कि यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर नहीं, डबल फायर होगा। जब यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, तब सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच हुआ एक बड़ा फैसला जिसकी उम्मीद ट्रंप को भी नहीं थी और पूरा यूरोप भी इस फैसले से चौंक गया है। ज़ेलेंस्की 30 दिन का सीज फायर करने पर राजी हो गए हैं। 30 दिन का सीज फायर यानी न बम फटेंगे, न ड्रोन गिरेंगे, न मिसाइल से हमले होंगे। Наша позиція абсолютно чітка. Україна прагне миру від першої секунди війни. І ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно, так, щоб війни більше не було. लेकिन यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने जो आइडिया दिया है, उसमें बहुत बड़ा झोल है, क्योंकि जो आग ज़ेलेंस्की बुझाना चाहते हैं वो 3 साल से लगी हुई है। रूस को लग रहा है कि हमले रोकने के लिए जो वादा किया गया है, उसमें किंतु परंतु वाला एजेंडा नजर आ रहा है। 28 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बदनाम मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने यूरोप का रुख किया और लंदन जाकर पूरे यूरोप को बताया कि वो जंग लड़ना चाहते हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। और अब 11 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि ज़ेलेंस्की ने 30 दिन वाले सीज फायर का ऑफर दे दिया। इन तीनों तस्वीरों को देखकर पुतिन को लग रहा है कि ज़ेलेंस्की कोई बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं, जिसमें रूस को नहीं फंसना चाहिए। And the UK, they certainly want this to continue. The way they received Zelensky in London after the scandal in Washington, and it's an indication that they want to raise the stakes, and they are preparing something to pressure. युद्ध रोकने के लिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो डील चाहते हैं, उसमें अमेरिका की तरफ से अजीबोगरीब फैसला लिया गया है। सीज फायर के बदले अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को तोहफा दिया है और कहा है कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर देगा और रूस को लेकर इंटेलिजेंस भी देना शुरू कर देगा। यानी सीज फायर के बदले ज़ेलेंस्की को बम भी मिलेंगे और रूस की खुफिया जानकारी भी मिलेगी। Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції. І я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність у розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. सवाल है कि क्या रूस ज़ेलेंस्की के युद्ध विराम वाले ऑफर पर राजी होगा, क्योंकि रूस ने उस वक्त यूक्रेन पर जवाबी हमला किया जब अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच सऊदी अरब में बात चल रही थी। रूस ने राजधानी कीव पर हमला किया
दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को भी नहीं बख्शा। इन दोनों शहरों पर ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम रूस के ड्रोन को रोकने में रात भर बिजी रहे। लेकिन ज़ेलेंस्की अब सीज फायर वाला कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि दुनिया में ये मैसेज जाए कि युद्ध विराम की पहल उनकी तरफ से हुई है। यही बात यूक्रेन की मीडिया में बताई जा रही है। Вогонь на 30 днів. Таку пропозицію від Сполучених Штатів Америки готова прийняти Україна за підсумками переговорів у Саудівській Аравії. Відновлення військової допомоги та обміну розвідувальними даними і перемир'я на 30 днів у Саудівській Аравії. ज़ेलेंस्की और यूक्रेन का मीडिया तो सीज फायर का शोर मचा रहे हैं, लेकिन पुतिन के हमले झेल चुके यूक्रेन के लोगों को रूस पर यकीन नहीं है। पुतिन की फोर्स डॉनबास पर हावी है। खार्किव और ओडेसा में हमले हो रहे हैं। कीव पर कब कौन सा ड्रोन आकर कब गिरेगा, ये सोचकर यूक्रेन की कैपिटल रात भर जागती है। ऐसे में यूक्रेन का मूड तो कहता है कि ये सीज फायर नहीं बल्कि डबल फायर होगा। Наприклад, умовно, я Росія. На 30 днів. Окей, підкопимо більше дронів, зробимо, ще більше ракет, і через 30 днів просто зробимо дабл атаку. Росія хоче Одесу, Росія хоче Харків, Росія хоче Суми, Росія хоче всю Україну. Вони вже не один раз порушували і перемир'я, і домовленості. Через що нема віри. यूक्रेन के लोग जानते हैं कि जो युद्ध 3 साल से चल रहा है वो 3 दिन में नहीं रुक सकता, जबकि ट्रंप उसे 3 घंटे में रोकना चाहते हैं। ट्रंप के दबाव की वजह से ज़ेलेंस्की की तरफ से सीज फायर वाली पेशकश तो हुई है, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर बमबारी अब भी जारी है। जंग बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सीज फायर वाला झुनझुना पुतिन को थमाना आसान नहीं होगा। ऐसा तब है जब ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को सीज फायर की जिम्मेदारी दी है। सऊदी अरब के जिद्दाह में हुई बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स शामिल हुए। Secretary of State Rubio and our National Security Advisor Mike Waltz have been negotiating with the Ukrainians today in Saudi. They will be providing a full readout of that meeting very soon. But I can assure you and everybody here and the American people that the news we've received from that meeting throughout the day and the President has been briefed on is positive. This meeting has been productive. सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के अफसरों के बीच चर्चा लंबी चली। हालांकि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उस इलाके को लेकर ज़ेलेंस्की समझौता करने को तैयार नहीं है। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इनमें डोनेस्क है, लुहांस्क है, ज़ेपोरिजिया और खैरसोन तक का इलाका है। यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। ये यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। ये दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है। ऐसे में रूस को सीज फायर वाले चंगुल में फंसाकर ज़ेलेंस्की क्या करना चाहते हैं, ये बात तो पुतिन भी अच्छी तरह समझते हैं।